आई थिंक मैंने सुनाया है, बट ये रेलेवेंट है इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने कहा कि इन जगह कि एक ना बड़ा चंगा जा प्राइम मिनिस्टर ने पार्टी रखी, बड़ी बड़ी सारी चीज़ां दी पार्टियां रखी, ते उत्थे अनइनवाइटेड ही भी पहुंच जाते हैं। हमने कहा हाँ जी गुरु जी। अब गुरु जी का कहने का लहजा क्या था, अनइनवाइटेड पहुंच जाते हैं। मैंने कहा हाँ जी। हमने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते थे हम भी। तो कहते हाँ जी गुरु जी। तो वहाँ पर की है फोटोग्राफ्स खिंच रही हैं पार्टी विच प्राइम मिनिस्टर नाल, सारे फोटोग्राफ्स खिंचाते हैं। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। कहते वो भी सारे अपना लगे हुए ने लाइन ते वो भी विच किथे घुस घुस के अपनी मुंडी ऐसरा करके उसरा करके फिर विच घुस के ना जाके अपना प्राइम मिनिस्टर के नाल खड़ा हो गया। हाँ जी गुरु जी। अरे ठीक है, फोटो खिंच गई, बड़ा खुश होया जी प्राइम मिनिस्टर नाल साडी फोटो खिंची है। जानदा वांदा कोई नहीं प्राइम मिनिस्टर नूं, किसी नूं भी नहीं जानदा, बट फोटो खिंच गई, किसी तरह पहुंच गया, धक्के नाल पहुंच गया जिसको कहते हैं। सो फिर की किता उन्हें, मैंने कहा फिर की किता, पता है मैंने क्या किया। कहते कि उन्हें वड्डा जी फोटो बनाई, फोटोग्राफर तो फोटो लई, वड्डी जी फोटो बनाई, अपने वड्डे जी फ्रेम विच ला के ते ऑफिस विच ला दी। हुण कह रहे हैं कि देखो मेरी तो प्राइम मिनिस्टर दे नाल गल बातचीत हैगी है, देखो जी मतलब झूठ झूठ विच लोकां नूं धोखा दे के अपना बिजनेस करन वास्ते ए सारा कुछ किया। ऐसे ही हमारे गुरुजी के साथ क्या करते हैं, हम अपने ऑफिसेज में, अपने घर में, हम अपने मार्केट्स में क्या करते हैं, बड़ी गुरुजी की फ़ोटो लगा लें। ये आगे के लिए इंडिकेशन होगा, आज मेरे को ऐसे समझ में आ रहा है। और हम बोलते हैं हाँ जी हम भी गुरुजी के पास जाते हैं, हम तो गुरुजी का ये वो फलाना डिमकाना। कई बार औरतें डिस्काउंट मांग लेती है गुरुजी की फ़ोटो देख के कि ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाए, या दूसरे जो होंगे वो कहते हैं अच्छा हम भी गुरुजी के पास जाते थे, हम भी ऐसे हैं। तो एक दूसरे से बिजनेस डीलिंग करने के लिए, जानते वानते कुछ नहीं गुरुजी के बारे में, ना उनने जुड़े हैं गुरुजी के। फोटो लगाने से थोड़ी ना गुरुजी से आप जुड़ जाओगे, फोटो लगाने से थोड़ी ना सब कुछ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फोटो लगानी है तो दिल से लगाओ। बिजनेस बिजनेस की जगह है, पर जब आप उनकी फोटो लगाते हो तो ये सोचते हो कि वो मेरे अंग संग हैं, कि अगर मैं कोई गलती करता हूँ दुकान पे या कहीं बैठ के या अपने काम में या कहीं भी ऐसे, तो वो मुझे देख रहे हैं। और ये वो है कि सारे जो भी, और ये मान के चलो अगर आपका भाव सच्चा है ना, तो जब आप अपनी शॉप पे या अपने ऑफिस पे फोटो लगाते हो ना, तो ये सोच के चलो कि गुरुजी जो भी आए, ये आपकी एक दिल की तमन्ना होनी चाहिए कि गुरुजी जो भी इस ऑफिस में आए, जो भी इस दुकान में आए, जो भी इधर आए, वो भी ब्लेस होके आपकी नज़रों में आके वो भी ब्लेसिंग्स लेके जाए। कोई टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो गुरुजी, आप अंदर से अपने दिल से एक बात कह सकते हो कि गुरुजी इसका भी भला हो। कोई भी आपकी शॉप में आए, आपने ये अगर कहोगे, या दुकान में आए या कहीं ऑफिस में जब आप लगाते हो, घरों में कोई भी आपसे देखता है, तो गुरुजी जाने अनजाने में भी गुरुजी उसको ब्लेस कर देना। हमें पता नहीं है वो कैसी सोल है, तब तो मज़ा भी आए ना कि गुरुजी की फ़ोटो लगाई है या कुछ है। तो किस फोटो लगाने से आप जानना नहीं है हमें कि हम जानते हैं, जाते हैं गुरुजी के पास। फोटो लगाने का मतलब ये है कि ब्लेसिंग्स जो जो उनकी नज़रों से जाए, उन सब उसको भी ब्लेसिंग्स मिले, आपको भी ब्लेसिंग्स मिले। सो ये एक कंपैशन का जो हमारे अंदर बीज गुरुजी ने बोया है, एक दया का भाव हमारे अंदर बोया है, ये गुरुजी को हम थैंक यू बोलते हैं। नहीं तो हमारी क्या कहते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही रूखे रूखे रह जाते। क्योंकि दिल्ली के लोग हैं ना, अब तो बदल गए हैं मुझे लगता है गुरुजी के साथ रह रह के, कि जो रूखापन था ना हमारे अंदर, वो रूखापन हट गया और एक अपनापन सा आ गया। हम जो सोचते हैं कि अच्छा ऐसा हो जाता तो ऐसे हो जाता, नहीं। जब गुरुजी को सब कुछ अर्पण करते हो तो उनको ही पता होता है कि इसका रिज़ल्ट क्या होता है। तो जो भी हो, दुख हो सुख हो, उसका रिज़ल्ट अगर गुरुजी हैं तो सर आँखों पर। क्योंकि जब भी आप अपने जीवन के पड़ाव में आगे बढ़ोगे तो ये पाओगे कि गुरु आपके संग चलता है ना। और जब वो संग चलता है तो फिर आपको घबराना नहीं होता। क्यों नहीं घबराना होता? क्योंकि अटल विश्वास होता है अपने गुरु के ऊपर, अपने परमात्मा के ऊपर। क्योंकि वो जो करते हैं, वो जो सुनते हैं, वो जो कहते हैं, वही अटल होता है। और
हम गुरु को क्या दे सकते हैं? आज गुरु पूर्णिमा है, आज हम गुरु को क्या दे सकते हैं? हम अपनी सारी नेगेटिविटी, हमारी सारी जो अंदर के विकार हैं, बुराइयां हैं, हमारे अंदर ईर्ष्या है, हमारे अंदर जो भी कुछ जो हमारा अंदर का स्पिरिचुअल बैलेंस, जिसको हम आत्मिक संतुलन कहते हैं, उसको बनाए रखना और उनके साथ हमारी लिव लगी रहे और रस बरसता रहे। क्योंकि गुरुजी ने ये नहीं कहा हमें कभी कि ऐसे करना है, वैसे करना है, या आडंबरों में फंसना है हमको। हम हर चीज़ फंसते हैं, और जिस चीज़ से हमें वो दूर करते थे वही चीज़ हम जब आस पास देखते हैं तो ऐसे लगता है कि गुरु का आना क्या व्यर्थ था? नहीं, गुरु का आना हमारे जैसे जितनी भी संगत है जो जुड़ना चाहती है गुरुजी से, और जुड़ेगी भी कैसे, कनेक्शन भी कैसे बनाएगी, बहुत सरल और सिंपल होता है गुरुजी के साथ कनेक्शन बनाना।